यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की बैठक का आयोजन किया। एकता में ही पत्रकारों का हित सुरक्षित है। मुरादाबाद के भोजपुर में शनिवार को यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की बैठक का आयोजन भोजपुर निवासी नईम अहमद चौधरी पत्रकार के आवास पर हुआ। बैठक में मंडलीय अध्यक्ष मोहम्मद जान तुर्की सहित सभी पदाधिकारियों का सभी पत्रकारों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंडलीय अध्यक्ष ने भी नईम अहमद चौधरी को फूलमाला पहनाकर सभी पत्रकारों का धन्यवाद कर कहा है कि पत्रकारों का हित उनकी एकता में ही सुरक्षित है। यदि सब पत्रकार एक साथ मिलकर रहेंगे, भविष्य में उनके सामने कोई भी समस्या नहीं आएगी। यूनियन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संगठन में एकता ही उसकी सफलता की कुंजी होती है। उन्होंने एकता पर बल देते हुए कहा है कि संगठन से जुड़े किसी भी पत्रकार साथी की परेशानी संगठन की परेशानी होगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए संगठन पूरी तरह से अपने साथी पत्रकार के साथ खड़ा रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार व जिला अध्यक्ष रईस शेख ने कहा है कि संगठन में एकता के साथ ही वरिष्ठ साथियों का सम्मान, कनिष्ठ साथियों के साथ सहयोग की भावना का होना बहुत जरूरी है। बैठक में सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता मोमिनीन कुरैशी तथा संचालन मंडल कोषाध्यक्ष तमीम अहमद ने किया। बैठक में भारी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरादाबाद देहात। देखिए, यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का आज भोजपुर में जो एक मीटिंग की गई, तो उसका मकसद ये था कि सारे पत्रकार क्षेत्र के आपस में एक तो मिल लें, दूसरे आपस में जब मिल लेंगे तो एक दूसरे का परिचय हो जाएगा और वो सारे पत्रकार आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे और किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी के लिए कोई अगर आती है तो वो एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। दूसरा ये था कि यूनियन को मजबूत कैसे करें और संगठन को मजबूत करने के लिए हमने कई निर्णय लिए हैं। एक तो सदस्यता अभियान इसमें चलाया जाएगा और यहाँ भोजपुर और ठाकुर द्वारा की जिम्मेदारी हमने नईम चौधरी जो पत्रकार है यहाँ की, सम्मानित और बुजुर्ग पत्रकार हैं, और उनको ये जिम्मेदारी हमने यहाँ की दी है उनको, और वो सारे मेंबरों के फॉर्म वगैरह भर के यूनियन की तरफ से उनको अवेलेबल करा देंगे। जैसे देखा गया है कि आजकल पत्रकारों पर अत्याचार हो रहे हैं और झूठे मुकदमे प्रकाशित हो रहे हैं, तो उनमें सर अपनी यूनियन का क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन 1936 में वजूद में आई थी और ये एक संगठन है, ट्रेड यूनियन से संबंधित है और इसका मकसद पत्रकारों के हित में कार्य करना है। जितने भी आज तक फैसले लिए गए हैं, चाहे वो कोरोना काल में पत्रकारों के हित में हो या दूसरे परेशानियों के संबंध में हो, यूनियन बराबर स्टेट लेवल से सरकार के संपर्क में रहती है और पत्रकारों की समस्याओं के संबंध में उनको अवगत कराती है, उनकी समस्याओं का निवारण कराती है। सदस्यता के लिए सर क्या करना पड़ा संगठन? इसमें यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की सदस्यता के लिए 2 फोटो और आधार कार्ड और जो जिस संस्थान से आप जुड़े हैं उसकी आईडी देनी है और 200 रुपये मेंबरशिप इसकी फ़ीस है, जिसमें आई कार्ड, स्टेट की फ़ीस और सेंट्रल ट्रेड यूनियन की फ़ीस उसमें शामिल। पत्रकारों से क्या अपील करना है? पत्रकारों से ये अपील करेंगे कि एक रहें और एक दूसरे की बुराई ना करें। अगर कोई भी समस्या है तो उस समस्या, आपसी समस्या है तो उसको बैठकर मिलजुल के उसका निवारण करें, एक दूसरे की कहीं बुराई ना करें। संगठन में एकता अगर कायम रखेंगे, आपस में एकता कायम रखेंगे तो कोई भी आदमी आपको टच नहीं करेगा। सर, अपने संगठन का कहाँ तक विस्तार है? ये इंडिया के बाहर 20 मुल्कों में एशिया के काम कर रहा है और इंडिया के हर ज़िले में हर जगह इसकी इकाई है। मेरे द्वारा मंडल अध्यक्ष होने के नाते रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर सभी ज़िलों में यहाँ इकाइयाँ काम कर रही हैं। सबके अध्यक्ष नियुक्त हैं और अपनी यूनियन को अपने स्तर से वो जिला लेवल पे चला रहे हैं। सर, अभी पिछले दिन उपचुनाव में कुछ पत्रकारों के नाम प्रकाशित किए गए, ट्विटर पे ट्वीट किए गए कि इन्होंने खबर गलत चलाई, क्या कहना चाहेंगे ऐसा? देखिए, उसमें कई पत्रकारों ने अपने विचार दिए कि वो उस दिन, उस चुनाव के दिन वहाँ मुरादाबाद में नहीं थे। उन्होंने किस आधार पे किए ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्यों कई पत्रकारों के जैसे फरीद शमसी ने कहा कि मैं मुरादाबाद में नहीं था, वो मुरादाबाद से बाहर था। तो ऐसे बहुत से पत्रकार थे जो मुरादाबाद यानी कुंदर की क्षेत्र में नहीं गए, तो उन्होंने खबरें कहाँ प्रकाशित कर दी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए संगठन क्या करे? संगठन देखिए पत्रकारों के हित में काम करता चला आ रहा है, करता रहेगा।